दिलोट आप सबको जय मसीह की। आप प्रभु में सदा आनंदित रहें और प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे अपने वचनों के द्वारा। तो आइए आज के वचन से जानेंगे। रोमियो 10 अध्याय की पहली आयत को पढ़ेंगे। रोमियो 10 का पहला। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। हालेलुया। तो जो पौलुस कहता है कि परमेश्वर से इस्राएल और यहूदियों के लिए प्रार्थना क्यों करता है। पौलुस जैसे रोमियो हम 9 के 18 में देखेंगे। इसीलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे ठोकर कर देता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर चाहे, जिसे चाहता है वह उस पर वह दया करता है और जिसे चाहता है वह उसे कठोर कर देता है। जैसे पहले पौलुस भी पता है क्या था, कठोर था, वो साउल था। अब वो क्या है, पौलुस है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहूदियों के उद्धार के लिए पौलुस के द्वारा प्रार्थना करने के क्या लाभ हैं। क्या पौलुस अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को प्रभावित कर रहा है, या उसका मन या उसकी सोच को बदल रहा है। उसका उत्तर है हाँ। परमेश्वर कुछ अद्भुत रीति से हमें अनुमति देता है कि अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उसे प्रभावित करें। और बाइबल में इसके कई उदाहरण दिए पाए जाते हैं कि इसके अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा शैतान के कार्य को रोक सकता है। हमारे पास परमेश्वर के वचन और प्रार्थना शक्तिशाली आत्मिक हथियार है। जिस तरह से इफिसियों 6 के 17-18 में, यदि हम यीशु के नाम में किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे क्या करता है, परमेश्वर हमें देता है और परमेश्वर हमें नई वस्तुएं देगा। यूहन्ना जैसे 15 के 16 में लिखा है कि फल लाने के लिए कहता है। तो पौलुस किस तरह से फल ला रही है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो पौलुस यहूदियों के लिए प्रार्थना करता है। क्यों करता है? ताकि फल लाए। वो किसके लिए? परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो बहुत सी आत्माओं को बचाना चाहता है कि बहुत सारी आत्माएं क्या हो, बच जाएं। तो परमेश्वर हमें पौलुस के द्वारा भी, और आज जाने कितने लोग ऐसे खड़े हुए हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, जो परमेश्वर ने हमें अपना हथियार दिया है कि तुम्हारी जो हथियार है वो क्या है, आत्मिक वचन है। तो परमेश्वर को दिल से चाहते हैं कि हर व्यक्ति उद्धार पाए, क्योंकि जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो यही चाहते हैं कि हर लोग क्या करें, वो उद्धार पाएं। अपने लोगों के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं। वैसे ही हम भी अपने परिवार, मित्र और दुनिया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सच में मसीह प्रेम है जो केवल अपने लिए नहीं, बिल्कुल दूसरों से उद्धार के लिए भी परमेश्वर से विनती करते हैं। जब हम किसी के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम कर सकता है। इसलिए आज हम तय करें कि हमें क्या करना है। हर दिन किसी न किसी के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना करें। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इसी तरह से आप प्रार्थना में लगे हुए, इसी तरह से आप प्रार्थना करते रहिए ताकि दूसरे लोग उद्धार पाएँ। क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 के 16 में यही बताता है कि तुम फल लाओ। तो फल का मतलब ये हम बहुत सारी आत्माओं को बचा लें। तो हमारे जो प्रार्थना करने का मकसद है लोगों को बुराई से बचाना और उनके उद्धार के लिए, क्योंकि वो भी अपने पापों से, अपनी परेशानियों से उद्धार पा सकें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस सुंदर वचन के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति तारीफ प्रशंसा हो जो आपने अपने लोगों को अपना आत्मिक हथियार दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, जाके आपके हथियार को उन्होंने पहन लिया है। प्यारी जो वह परमेश्वर, बस आप उनकी सहायता मदद करें जो आज कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिताजी वो सभाओं में जा के प्रार्थना कर रहे हैं, घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। पिता आप उन सबकी सहायता मदद करें, अपने दास दासियों की, पिता कलेशिया के लोगों की लिए जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन सबकी प्रार्थनाओं को सुनना, कबूल करना कि हमारी प्रार्थनाएं करना लोगों के लिए 40 दिन में व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे जो वह परमेश्वर, और सबका उद्धार हो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं अपने देश के लिए, अपने दिल्ली शहर के लिए यही प्रार्थना करती पिता, हर विपत्ति से बचाना, संभालना। प्यारी जो वह परमेश्वर हो
यहाँ देशों में युद्ध हो रहा है, प्यारे पिता परमेश्वर उनको भी आपके हाथ में देते हैं। प्यारे जो परमेश्वर आप उनको भी लोगों को सुरक्षा देना पिता, उनके लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना, कबूल करना पिता, कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए हमारे देश के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर हम देश विदेश के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थना उनके लिए एक आशीष बन जाए पिता। अपनी शासन प्रशासन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी भी आप सहायता मदद करना प्यारे पिता परमेश्वर। हम सारा बोझ सबका आपके ऊपर डालते हैं पिता, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं उन सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना प्यारे जो परमेश्वर के हमारे साथ जुड़ना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरी जो परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बताइए से आशीष दे।